न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सीजो। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नमाद रेलवे स्टेशन पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्लेटफॉर्म पर मची दहशत। धनबाद रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम शराब के नशे में धुत एक युवक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन से ऊपर चढ़ गया और हाई वोल्टेज तार छूने की धमकी देने लगा। मेन लाइन में मालगाड़ी खड़ी है, पर हम लोग दूर से देखे कि वो कोई आदमी चढ़ा हुआ है, तो दौड़ के गए। अपने साहब को भी हमने बताया, अरविंद सर है, हम लोग बोले कि लाइन कटवाइए इसको मेन लाइन में। हम लोग जा रहे थे देखने के लिए, तो आए तो देखे कि वो थोड़ा सा इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन वो नशे में है, किसी की बात नहीं सुन रहा। हम लोग जब रेस्क्यू टीम गए ऊपर चढ़ने के लिए लाइन काट के, तो जूते से अपने मारने की कोशिश किया था। हमको हटिया कर दो, हमको हटिया बता रहा, हमको हटिया कर दो। अच्छा, कानपुर लोड बोलता है। अच्छा, दिक्कत हुआ रेस्क्यू करने में, क्योंकि थोड़ा हुआ, थोड़ा सा ऊंचा जगह में हम लोग छोटा लेकर। टाइम कितना लग गया सर? हम लोग को यहाँ पहुँच गए, हम लोग तो 15 से 20 मिनट लगा है। कितना देर से खड़ा उसमें था, कुछ जानकारी पता नहीं था। कितना देर पहले सूचना मिला था आपको? सूचना भी नहीं मिला, वो तो हम लोग दूर से देखे, एक गाड़ी गुजर रही थी मेन लाइन में, कॉमन लूप में। ये आपका ओवर हेड तार के संपर्क में आता तो क्या आता, तो वो तो मर जाता। चंद सेकंड जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से उसका संपर्क। हाँ, वो 2 मीटर संपर्क में दूर था, संपर्क से दूर था, और वो जानकार इतना था कि वो अपने को आपको बचा रहा था। बार बार तार से करीबी में नहीं जा रहा था, लेकिन हम लोग को डरा रहा कि तार पकड़ लो। फर्स्ट एड करवाइए उसको पहले।
जिससे यात्रियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने मेन लाइन की बिजली आपूर्ति बंद करवाई। रेलवे सुरक्षा टीम और आरपीएफ के जवानों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। युवक लगातार उग्र हरकतें कर रहा था और समझाने पर भी शांत नहीं हुआ। रेलवे पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और उसकी मेडिकल जांच करवाई जा रही है। अधिकारी बता रहे हैं कि इस तरह की घटना ट्रेन संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। घटना के बाद स्टेशन पर तनाव का माहौल रहा और यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग शुरू है। पुलिस युवक की पहचान, परिवार और घटना के पीछे कारण पता लगा रही है। अगली खबर, मणि महेश कैलाश झील के भालू में मुंह में फंसा टीन, वन विभाग ने किया रेस्क्यू अभियान शुरू। महादेव, ये देखिए, ये यहाँ पे एक भालू को ना, ये जो टीन फंस गया ऊपर मुंह पे, तो ये अभी हम क्या कर सकते हैं। ये छोटा ही बच्चा है भालू का, तो ये मणि महेश सरोवर के बीच में है। हम तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नामुमकिन है, क्योंकि ये एक तो हमें इससे डर भी लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे। ये भालू का बच्चा छोटा सा है, ये इधर बेचारा फंसा हुआ है। पीपा टीन इसको मुंह में, ये अपना गले में फंस गया है, जिसकी वजह से ये काफी मुश्किल हो रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में समुद्र तल पे करीब 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित पवित्र मणि महेश कैलाश झील से भालू के मुंह में फंसा टीन निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भालू बेचैन है और स्थानीय लोग उसे टीन निकालने की कोशिश करते हुए डर रहे हैं। तापमान माइनस में होने के कारण भालू की मुश्किलें और बढ़ गई है। वन विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रेस्क्यू टीम भेजी। टीम को झील तक पहुंचने के लिए पहले भरमौर तक 62 किलोमीटर, फिर हड़सर तक तंग सड़क और हड़सर से झील तक 13 किलोमीटर कठिन ट्रैक तय करना होगा। वन विभाग ने टीम जल्द ही भालू को सुरक्षित बाहर निकालने और मुंह से टीन हटाने का प्रयास करेगी। स्थानीय लोग और पर्यटक घटना को देखकर हैरान हैं और भालू की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, नूहू में दूल्हे के चाचा की हरकत से बवाल, महिला डांसर ने थप्पड़ जड़ कर बचाई अपनी जान। हरियाणा के नूहू जिले में पांचगांव में शादी के एक दिन पहले स्टेज प्रोग्राम के दौरान बड़ी घटना सामने आई। गांव में एजाज पुत्र लल्लू ने मनोरंजन के लिए 3 मेवाती डांसरों को बुलाया था। कार्यक्रम के दौरान डांसर पायल चौधरी स्टेज पर डांस कर रही थी, तभी दूल्हे का चाचा उनके पास आया और गलत तरीके से छूने की कोशिश की। पायल ने विरोध किया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दूल्हे के चाचा ने भी जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वहां मौजूद दर्जनों लोग डांसर को घेर कर मारपीट करने लगे। मारपीट में डांसर के साथ आए कुछ लोग भी घायल। तीनों डांसर मुश्किल से स्टेज से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेवात में शादी समारोह में महिला डांसर को बुलाकर अश्लील गानों पर नचवाया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में अक्सर महिलाओं को मारपीट और अश्लील हरकतें सामने आती है। हालांकि समाज सेवी और स्थानीय लोग इसे घटना का विरोध करते हैं, लेकिन यह पहला मामला नहीं है। घटना ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शादी समारोह में डांसरों की सुरक्षा और कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है। अगली खबर, उमर अब्दुल्ला का बयान, दिल्ली विस्फोट के आरोपी कड़ी सजा पाए, बेगुनाहों की नुकसान न हो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में
हुए आत्मघाती विस्फोट और सफेद पोश आतंकवादी मॉड्यूल के मामलों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल और उत्तरी क्षेत्र के मुख्यमंत्री से अपील की है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक, खासकर कश्मीरी मुसलमानों को शक की निगाहों से न देखा जाए। उन्होंने नौगाम थाने में विस्फोट में घायल लोगों का हालचाल जानने के दौरान अस्पताल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी को आतंकवाद का समर्थन नहीं माना जा सकता। दिल्ली विस्फोट में 10 नवंबर को पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी की कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत और कई घायल हुए। अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उनकी बातों पर ध्यान देगा और बेगुनाहों को न्याय से बाहर रखा जाएगा। अगली खबर, तरन तारण उपचुनाव विवाद, डीजीपी को दिल्ली तलब, एसएसपी के खिलाफ शिकायतों का जांच। तरन तारण विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पुलिस के कथित दुरुपयोग को दर्ज लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई और राजनीति लाभ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया। निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रवजोत कौर ग्रेवाल को 8 नवंबर को निलंबित कर दिया था और अब पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को 25 नवंबर को दिल्ली तलब किया जाएगा। आयोग ने डीजीपी से ग्रेवाल के खिलाफ कार्रवाई और तरन तारण में हुई प्राथमिकी के वितरण का विस्तृत जानकारी मांगी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केवल तरन तारण बल्कि पड़ोसी जिलों अमृतसर, बटाला और मोगा की पुलिस ने भी समन्वित कार्रवाई की। अकाली दल का आरोप है कि उपचुनाव के दौरान स्थानीय पुलिस को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। आयोग की इस तलब के बाद मामले की निष्पक्ष जांच की संभावना बढ़ गई है। अगली खबर, प्रयागराज में डिलीवरी बॉय की दोहरी शादी का खुलासा, मोबाइल कॉल से पकड़ा गया धोखा, दोनों पत्नियों ने मिलकर भिजवाया जेल। प्रयागराज में सराय इनायत थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां डिलीवरी बॉय रामकृष्ण दुबे उर्फ राहुल दुबे ने दो शादियां कर दोनों पत्नियों को अंधेरे में रखा। राहुल ने नवंबर 2024 में पहली पत्नी खुशबू से लव मैरिज की थी, जबकि दूसरी पत्नी उसके परिवार की रजामंदी से शिवांगी से की। काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहने वाले राहुल ने एक पत्नी को शहर में और दूसरी को गांव में रखकर बॉलीवुड फिल्म घरवाली बाहरवाली की तरह दोहरी जिंदगी जीने की कोशिश की। रहस्य तब खुला जब खुशबू ने पति के फोन कॉल किया और दूसरी पत्नी शिवांगी ने फोन उठाकर खुद को राहुल की पत्नी बताया। बातचीत के दौरान दोनों को राहुल की दोहरी शादी का पता चला। खुशबू ने अपनी शादी की तस्वीरें और बच्ची के जन्म की जानकारी शिवांगी को भेजकर पूरा सच सामने रख दिया। इससे दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। राहुल ने जवाब मांगने पर वह दोनों पत्नियों को गुमराह करने लगा। पहली पत्नी खुशबू के अनुसार बच्ची को अपनाने से भी इनकार कर रहा था। धोखे से परेशान दोनों पत्नियां एकजुट हुई और सराय इनायत थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल को दोहरी शादी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह मामला अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर, पीलीभीत पैसों के विवाद में मजदूर की पिटाई, 2 दिन बाद इलाज के दौरान मौत, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पचपेरा पुखा गांव में पैसों के विवाद को लेकर हुई पिटाई के 2 दिन बाद 32 वर्षीय मजदूर बादशाह की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना रविवार रात करीब 9 बजे हुई, जब बादशाह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे पीलीभीत जिला अस्पताल में ले जाया गया और बाद में बरेली के चिकित्सक केंद्र में रेफर किया गया, जहां पोस्टमार्टम के दौरान उसकी मौत हुई। परिजन का आरोप है कि उन्होंने मामले के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से 36 घंटे की देरी हुई। दर्ज शिकायत में अनुसार बादशाह पैसे वसूलने राम प्रकाश के घर गया था, जिसके बाद राम प्रकाश और उसके 2 बेटों ने लाठियों से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतक 4 भाइयों के दूसरे नंबर का था और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था।
अगली खबर, मेरठ सूट बूथ में पार्टी में पहुंचा युवक, हीरो का हार चुरा कर फरार। सीसीटीवी फुटेज वायरल, पुलिस तलाश में। फुटेज में ही है ये कैमरा घर वाली साइड नहीं है जो कि इसका फेस दिख रहा है। नहीं, फेस क्या पूरा दिख रहा है? पूरा फेस आ रहा है भैया। ये देखो यहाँ आराम से बैठेगा सोफे पे। बैठेगा नहीं आगे? अच्छा नहीं बैठेगा आराम से, उसके बाद उठेगा। और ज्यादा उम्र नहीं है इसकी, 20-22 साल एज है। सामान क्या लेके गया है? सामान शर्ट लेके गया। सरकार का सेट है, सोने का हीरो का सेट है, डायमंड गोल्ड सेट है। डायमंड गोल्ड सेट है वो। ये 4 तोले का 3 तोले का? हाँ, 4 तोले का सेट है, 1 तोले की चैन है। 4 तोले की 4-5 तोले का। एक डिब्बे में चैन थी, अभी डिब्बे में से निकाल गए। देखो आराम से निकल गई, ये दिख रहा है। इसने उसके नीचे रखा, आंटी ने देखा, आंटी ने जो इसे खींचा, ये एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति एक फारों से कुछ चीज उठा के लेके भागता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला थाना कंकड़खेड़ा के रेजिस रिजॉर्ट का है। ये 14 नवंबर की घटना है। इसमें पुलिस को सूचना दी गई थी और सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज से इसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे जल्दी गिरफ्तार कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पार्टी के दौरान हीरे का हार चोरी होने का हड़कंप मच गया। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित रिसोर्ट में आयोजित समारोह में सूट बूट पहनकर पहुंचा एक अनजान युवक मौका देखकर डिस्प्ले में रखी ज्वेलरी से हीरे जड़ा हार चुरा ले गया। चोरी का पूरा घटनाक्रम रिसोर्ट के लगे सीसीटीवी कैमरा में स्पष्ट दिखा, जहां युवक डिब्बा खोलकर हार को अपने कोट में छुपाते नजर आया। बाहर निकलते समय एक महिला ने उससे चोरी करते देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद लोग उसका पीछा करने लगे, लेकिन वह तेज रफ्तार से भाग फरार हो गया। घटना 14 नवंबर की शाम की बताई जा रही है। फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने अनुसार आरोपी की पहचान के लिए 2 टीमें लगाई गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अगली खबर, मुजफ्फरपुर 21 साल की कोचिंग टीचर कोमल को गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, इलाके में दहशत। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुसहरी थाना क्षेत्र में तरोरा बांध के पास 21 वर्षीय कोचिंग शिक्षिका कोमल कुमारी की अज्ञात युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। कोमल रोज की तरह कोचिंग पढ़ाकर भाई आदित्य कुमार के साथ घर लौट रही थी, तभी अचानक एक युवक ने उस पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। गोली लगने ही सड़क पर गिर गई। परिजन उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है और लोगों ने दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही मुसहरी थाना प्रभारी सुबोध कुमार मेहता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में कई एंगल पर काम किया जा रहा है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अगली खबर, पंजाब नर्सरी में 12वीं तक पढ़ाया जाएगा गुरु तेग बहादुर का संपूर्ण पाठ्यक्रम। सीएम मान बोले, पहले होता था सिर्फ एक चैप्टर। गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी शताब्दी पर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूलों में उनके जीवन, शिक्षाओं और बलिदान पर आधारित अनिवार्य पाठ्यक्रम लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले स्कूलों में गुरु साहिब पर सिर्फ एक अध्याय पढ़ाया जाता था, लेकिन अब पूरा पाठ्यक्रम बच्चों को साहस, सत्य, न्याय और धार्मिकता जैसी मूल शिक्षाओं से अवगत कराएगा। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣਾ ਜਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਸਿਰਫ 10 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ,
ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ 5 ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ 4 ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਈਓ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਲਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖੀਆਂ 500 ਸੀ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 5, ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 500 ਮੰਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਤੇ 'ਚ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਣਾ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘੇ। ਸਾਨੂੰ 142 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 109 ਪਿੰਡ ਨੇ, 34 ਕਸਬੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਫਰਵਾਹੀ, ਸੇਖਾ, ਮੂਲੋਵਾਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ 109 ਦੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इतने पवित्र स्थान पे मुझे आने का मौका मिला। जैसे अभी भगवंत मान साहब ने बताया कि मैं पहली बार श्रीनगर आया हूँ। श्रीनगर वैसे तो लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पहली बार श्रीनगर इस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए आया हूँ और बाबा जी के चरणों में अपना शीश नवाने के लिए आया हूँ। हम सब लोग एक बहुत ही पवित्र आत्मा गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पे इकट्ठे हुए हैं। उन्हें शहीदों का सरताज कहा जाता है, हिंद की चादर कहा जाता है। उनकी शहादत जो है
मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में इंसान के इतिहास में किसी भी धर्म में इस तरह की शहादत कभी देखी नहीं गई है। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों के ऊपर बहुत जुर्म हो रहे थे। वो गुरुजी महाराज जी के पास आनंदपुर साहब पहुंचे, उनसे मदद मांगी और हिंदू धर्म के लोगों का धर्म बचाने के लिए गुरुजी महाराज ने अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी चांदनी चौक पे। इस तरह की सैक्रिफाइस, इस तरह की शहादत कभी भी किसी भी इतिहास में देखने को नहीं मिली। उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, हम सब लोग नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और इस अवसर पे पंजाब सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से अपील है, प्रार्थना है, आपको आमंत्रण है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आनंदपुर साहब पहुँचें और जो अलग अलग कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों में शामिल हों। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जैसे मान साहब ने बताया कि आगे से आगे, आगे से आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इस शहादत के बारे में हम अपने बच्चों को बताएं, बच्चे बच्चों को बताएं और ये बात सब लोगों तक पहुंचे ताकि उनकी शहादत से हम लोगों को प्रेरणा मिले और उनके संदेश के हिसाब से हम अपने जीवन को ढाल सकें। मुझे बेहद खुशी है, कल सुबह यहाँ से यात्रा रवाना होगी और 22 तारीख की रात को आनंदपुर साहब पहुँचेगी। उस यात्रा की शुरुआत करने के लिए मान साहब के साथ मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आप सब लोगों को इस पवित्र मौके पे आनंदपुर साहब आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। गुरु साहब से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों को खूब खुशियाँ दें, आपको स्वस्थ रखे, आपको परिवार को खुश रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्रीनगर के गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही ने आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की शामिल हुए। उन्होंने इस ऐतिहासिक कदम बताते हुए सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त की। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार इन शिक्षा मॉड्यूल को SGPC की मंजूरी भी मिल चुकी है। मॉड्यूल के तहत राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की सभा में 10 से 12 मिनट का विशेष सत्र होगा, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, शहादत, माता गुजरी के योगदान और खालसा पंथ की स्थापना का फोकस दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने भी विभिन्न स्कूलों का दौरा कर बच्चों को गुरु साहिब की शिक्षाओं से प्रेरित किया और अधिकारियों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।